नमस्कार, अपेक्स मीडिया देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ विशाल। गोपालगंज में एक अहियापुर से बड़ी तेजी से वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें दो टीचर आपस में विद्यालय में लड़ाई कर रहे हैं। उस वीडियो को जानने के लिए वही शख्स हैं, मेरे टीचर हैं जो मेरे साथ हैं। इन्हीं के साथ वो घटना हुआ है। ये बताएंगे कि वो घटना के लेकर आखिर क्या हुआ ऐसा कि दो टीचर आपस में लड़ गए। एक महिला टीचर थी और मुख्य आरोपी मतलब कि इनको बनाया गया है। साथ में इन्हीं से हुआ था जो पूरा मामला था। इन्हीं से जानेंगे क्या हुआ था सर। नमस्कार सर। मामला पूरी तरह से तो अब हम बता नहीं सकते हैं, उसमें तो टाइम लगेगा, लेकिन ये प्रभार के लेकर के मैटर चल रहा है। जैसे हमको प्रभार मिला था शकुंतला कुमारी के द्वारा, तो प्रभार मिला था तो पेपर साफ सुथरा उतना नहीं था। पेपर में मतलब पावना था अभी विद्यालय को शकुंतला साई से, उसी को लेकर के प्रभार चल रहा था। ये सब मैटर चल रहा है। तो जैसे बाद में उनका कहना हुआ कि इसको मैनेज इसमें कर लीजिए, हमने कहा कि ये मैनेज नहीं हो पाएगा, बच्चों का जैसे एमडीएम का चीज़ है ये, तो उसको लेकर के हमसे फिर प्रभार अशोक कुमार यादव को दे दिया गया। और शुरू से कुछ दिनों से रीना बैठा और अशोक कुमार यादव के बीच गलत संबंध चल रहा था। और जिस समय हम प्रभार में थे उसी समय रीना बैठक एक जगदीश भगत के परिवार पर हरिजन एक्ट का मुकदमा दर्ज की थी। उस समय हम प्रभार में थे, तो उनका कहना था कि जो मैं कह रही हूँ उसी तरह आप करिए, मैं आ रही हूँ उसी तरह हाजिरी बनवाइए, डिपार्चर उसी तरह भरवाइए। हम अपना मतलब प्रतिष्ठा देखते हुए अपने नौकरी का निर्वहन करता रहा। लेकिन यह धमकी हरिजन एक्ट का मुझे सुनना पड़ा। हम कुछ कहते भी नहीं थे और वो महिला हैं। उसके बाद से प्रभार से हमको हटा भी दिया गया। तो दोनों आदमी के मिली भगत से यह काम हुआ। उस दिन की यह घटना है। हम अपने वर्ग कक्ष में हाजिरी बोल रहे थे, तो उनका बात विचार प्रत्येक महिलाओं से यह चल रहा था कुछ दिनों से कि मैं किसी बाभन भूमिहार को कुछ नहीं समझती हूँ, राजपूत को कुछ नहीं, कौन क्या है, किसी यादव को नहीं समझती हूँ। मैं चप्पल से मारूंगी, हरिजन एक्ट कर दूंगी, 1.5-2 लाख रुपया मिलेगा। मैं तो कई बार की हूँ, 50,000 फिक्स कर देती हूँ, 1 लाख में ले करके अपना घर खर्च का काम चलाती हूँ। लेकिन वो शिक्षिका हैं, जाति नाम का तो कोई चीज़ नहीं है। मेरा स्थान प्रत्येक बच्चों के हृदय में है। और बच्चे तो बच्चे होते हैं, कोई डांट बोल करके बच्चों का गवाही किसी तरफ से दिलवा दे अपने घर का, हमारे घर का बच्चा उसमें अभी तत्काल कोई नहीं है, लेकिन वो लोग इसी तरह गवाही दिलवाते हैं। केवल अशोक कुमार यादव, रीना बैठा मिली भगत होकर के एक बार उनका चर्चा सभी शिक्षक लोगों ने मिल करके किया कि निंदनीय कार्य है, गंदा काम है। ये लोग दोनों आदमी सुबह कभी कभी आ करके ऑफिस में अकेले ऑफिस में बैठे रहते हैं। जी सर, आप तिवारी जी पूछिए। हमने सोचा कि यह सब कार्य भार हमारे जिम्मे आप लोग मत दीजिए, यह सब चीज़ हम नहीं पूछ सकते हैं। लेकिन इसका चर्चा करना, कहा जाता है कि प्योर गोल्ड डज नॉट फियर द फ्लेम, सांच को आँच नहीं लगती हैं। लेकिन फिर भी सत्य का काम मैंने किया, बच्चों के साथ धोखा नहीं दिया। छात्रवृत्ति को लेकर और एमडीएम तक, रसोईया तक मैंने जितना दिन तक रहा है, पेपर अप टू डेट हैं, वह देखा जा सकता है। लेकिन वह 75,000 रुपया का मैनेज करने के लिए और मुझे साजने के लिए, मुझे बेइज्जती करने के लिए यह सब साजिश किया गया। सर, आप पे एक आरोप लगाया गया है जिससे सबसे मुख्य आरोप है जातिवाद का कि आप जी जातिवाद जी किए हैं उस टीचर के साथ। इसमें सर कहाँ तक सच्चाई है? जी, जातिवाद नाम का चीज़ लगभग जब से हमको होश हुआ, जातिवाद नाम का चीज़ मेरे अंदर केवल एक मानवता, इंसानियत, धर्म का पक्ष लेना है। न्यूज़ सर, न्यूज़ में वो बोल रही हैं आके सामने कि सब बता रही हैं कि सर जो है जातिवाद करते हैं, कुर्सी पर बैठ जाने के बाद हम लोग की कुर्सी धुआ के बैठते हैं। और न्यूज़ में वो बताई भी हैं, आके लाइव आके बताई हैं। इसमें सर क्या कहिए? अब ये बताइए सर, जैसे हम 2003 से 20 वर्ष से हैं, तो कितना कुर्सी धुलवा धुलवा करके किस वर्ग में हम जा जा करके बैठते हैं? इसका प्रमाण तो विद्यालय पर होगा। कहाँ हम कुर्सी ले जा करके धुलवाते हैं? वो तो तहलका मच जाएगा कि सर कुर्सी ले ले करके धुलवाते हैं। हम प्रत्येक क्लास में जहाँ पर रूटीन के अनुसार जहाँ पर हमारा घंटी, हम जाते हैं वर्ग कक्ष में, आप पूछ सकते हैं। लेकिन कुछ बच्चे बहकावे में आ सकते हैं उनके कहने से, लेकिन कोई बच्चा लगभग नहीं आएगा। सब बच्चों के हृदय में हमारा स्थान है। लेकिन धमकी देने से उधर से कोई बच्चा हमारे विरुद्ध कुछ कह सकता है या कोई स्टाफ लोग कह सकते हैं। लेकिन यही बात है कि दोनों आदमी के बीच गलत संबंध था, जिसके चलते हम जब प्रभार में थे तो रीना बैठा का कहना था कि मैं केस जब करती थी उस समय तो आप मेरा साथ नहीं देते थे। एक पन्ना यादव नाम का लड़का है अहियापुर का, उपेंद्र उर्फ उपेंद्र यादव नाम है, सब लोग जानते हैं। एक बार उसको चप्पल से मारते हुए और गेट के बाहर कर दी। उस बच्चे मैडम में ने? कोई दोष नहीं था, मैडम रीना बैठा। अच्छा।
तो उसमें सभी शिक्षक जुटे, 1-2 आदमी इधर साजिश के तहत थाना पर एफआईआर करने के लिए लेकर के चले गए। हम भी सुने तो सभी शिक्षक को लेकर के 4 बजे के बाद उनसे जा कर के और निवेदन किया गया। हम ही आवेदन ले करके सभी शिक्षक के बीच बोले कि क्या केस हो, तब रीना बैठा बोली कि तब एक काम करिए, उससे गोड़ धरवाइए, माफ़ी मंगवाइए। मैडम नहीं, मैडम का काम रीना मैडम, तो सभी शिक्षक मिलजुल करके जिसका आवेदन जो लिखा गया वो आज भी कार्यालय में पड़ा हुआ है। तो आ करके हम बोले, वो लड़का मतलब आ करके उनसे माफ़ी मांगा, पैर पकड़ा और तब उस पर केस एफआईआर दर्ज नहीं हुआ। मैडम अच्छा पहले से विवाद में रही है, कोई ऐसा पहले विवाद? से देखा भी जा सकता है, 3-4-5 आदमी पर लगभग वो एफआईआर कर चुके हैं हरिजन एक्ट। मुझे भी धमकी दिया करती थी कि आप क्या करिएगा, मैं किसी को कुछ नहीं समझती हूँ, मैं हरिजन एक्ट कर दूंगी। आज तक मैं यहीं सुनता आया हूँ। उस दिन जब मैंने क्लास में गया, निकला बाहर तो सुना करके गालियाँ देने लगी। हम चले गए निकल करके, चलिए भाई महिला हैं, इनको पता ना क्या मन में है। फिर जब मैंने आया तो मैंने पूछ दिया कि मैडम आखिर क्या बात है कि किनको आप गाली दे रही हैं, आपको बात क्या है, मुझसे आपको क्या लेना है, मैं आपका क्या बिगाड़ा हूँ। प्रभार का मैटर चल रहा है, वित्तीय प्रभार कन्फर्म शिक्षक को रखना है और यहाँ नियोजित चला रहे हैं वित्तीय प्रभार, जिसका चिट्ठी निर्गत हुआ था डीपीओ साहब के तरफ से। बीओ साहब को आया पत्र और बीओ साहब वहाँ पत्र रखा हुआ है बीओ साहब के यहाँ। उसके बाद हम तो यहीं कानून के तहत हम अपना काम कर रहे थे। पत्र आया, आज तक नियोजित होकर के और वित्तीय प्रभार को भी रखे हैं, लेकिन वो चारों तरफ से देखे कि हमारा वित्तीय प्रभार हटेगा, इनको तो प्रभार से हटाया गया, लेकिन अब इनको बेइज्जत करके और इनको किसी केस में फंसाया जाए। सर इसमें जो है उस वीडियो में जो आपका वीडियो वायरल है विद्यालय से है, वो पहले से आपके बातचीत जब हुआ है उस पहले से कोई वीडियो बना रहा था क्या, इस साजिश के तहत हुआ है? नहीं, सब साजिश के तहत हुआ है। वहीं अशोक जो यादव जो हैं वो वीडियो बना रहे थे, वो चप्पल मुझे चला। अशोक यादव आपके जो विद्यालय का स्टाफ ही है? नया प्रभारी है, इस समय विद्यालय के प्रभारी हैं, वहीं वीडियो बना रहे थे। लेकिन जब ये गालियां देने लगी तो महिला सब हम किस तरह बात करें। शिक्षक का एक जाति होता है, हर जाति के लोग हैं, लेकिन आ गए तो हम लोग सिखाओ। ये बताइए सर कि हम लोग जाति देख करके बच्चों को पढ़ाएंगे तो धर्म का काम होगा? जो हमको तनख्वाह जो कुछ भी मिलेगा क्या वो भलाई का होगा, न्याय का नहीं होगा? हमारे भी बाल बच्चे हैं, अगर दूसरों के बाल बच्चों को अगर पठन पाठन का कार्य नहीं करते हैं, नहीं कराते हैं, समय अगर उसमें नहीं देते हैं तो हमारे भी बच्चे हैं, हमारे बच्चों के साथ भी अन्याय होगा। इसीलिए हम जात पात कुछ नहीं, हम समय देते हैं। लेकिन वहाँ पर 2-3 वहीं टीचर मिल करके मिली भगत हो करके, प्रखंड स्तर पर भी 1-2 टीचर हैं कि बीओ साहब को भी बहकावा देते हैं इधर उधर, और यहाँ के जिनका सहमत समर्थन होता है उनका काम करते हैं। बीओ साहब के साथ भी सेटिंग करते हैं? होता है, बीओ साहब के साथ भी होता है। बीओ साहब सीधा साधा आदमी है, बीओ साहब ठीक हैं, लेकिन कुछ टीचर मिल करके बीओ साहब का नहीं समझते हैं, जो लिख करके दे देते हैं उस पर बीओ साहब सिग्नेचर कर देते हैं। उस दिन बीडीओ साहब का इंस्पेक्शन हुआ था विद्यालय में, तो एक पुष्पा शर्मा जो थी उस समय दिल्ली थी, 20-25 दिन लगभग पहले से दिल्ली थी और उनका हाजिरी बनवाया जा रहा था। जो बीडीओ साहब के देख रेख में यह पकड़ा गया कि यह कहाँ हैं और उनका हाजिरी बना था, वो अशोक कुमार यादव नया प्रभारी विद्यालय के खुद अपने हाथ से हस्ताक्षर उपस्थिति पंजी में बनाए। साहब बोल रहे थे कि धमकी देते हैं सर? कहीं कुछ हम धमकी नहीं देते हैं, सब यही बनावटी काम है। पेपर जब देखा जाएगा सब निकल जाएगा। हम धमकी क्या आखिर दे सकते हैं? हम 2003 से हैं, हमारे बाद में आए अशोक कुमार यादव। आप लोग सब अब इसमें देखिए, और हमारे अधिकारी महोदय लोग हैं, प्रशासनिक पदाधिकारी लोग हैं, हमको पूर्ण रूप से उम्मीद है कि जो कुर्सी पर जरूर कुछ न कुछ प्रतिशत जरूर न्याय के मूर्ति बैठे हैं, इसमें छानबीन को न्याय दिला सकते हैं। आप सीधा सुन रहे हैं सर, जो है इन्हीं के साथ मारपीट हुआ है। अहियापुर जो विद्यालय में जो वीडियो वायरल हो रहा है, सर अपने सच्चाई बता रहे हैं कि कैसे क्या इनके साथ घटना घटी है। हालांकि